है कि आप बिना वीजा के जब आई हैं, इस बात का डर है कि पाकिस्तान जाने पर आपके साथ कुछ हो सकता है। तो सीमा हैदर बड़े सवालों का जवाब दे रही हैं। जी न्यूज के सवालों के सामने सीमा ने इस बात को माना कि उनके साथ में किसी तरीके से एटीएस ने जो भी सवाल पूछे हैं उसका जवाब उन्होंने दिया है, और एटीएस के सवालों के साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों पर उनसे जो जवाब दिए गए हैं उसके बाद ही उन्हें छोड़ा गया है। साथ ही कई चीजों के सबूत उनके पास हैं, बहुत सारे उनके जो जवाब हैं उनको तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह साफ कहा कि उनके पास शादी के सबूत भी हैं, लेकिन नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने का दावा किया है। हालांकि उनका कहना है कि उनकी टिकटॉक आईडी में, टिकटॉक पर उनके पास में इसके सबूत मौजूद हैं। सीमा, क्या आप सुन पा रही हैं? और पुलिस भी वहां पर पहुंची है। फिलहाल सीमा के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से जी न्यूज़ आपको लगातार बता रहा है कि सीमा के पूरे मामले के ऊपर विदेश मंत्रालय भी नजर रखे हुए है। एटीएस ने पूछताछ के बाद में इसकी रिपोर्ट सौंपी है गृह मंत्रालय को, और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसके ऊपर नजर रखे हुए है। इस समय पुलिस उस जगह पर मौजूद जहां पर सीमा हैदर है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। अरे जरा भाषा में मत तो जी न्यूज़ से बातचीत में सीमा हैदर ने कहा कि वो जो कुछ कह रही हैं सच कह रही हैं। उन्होंने एटीएस को भी तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। लंबी पूछताछ के बाद तमाम सवालों के जवाब सीमा हैदर ने दिए हैं, और साथ ही उसने कहा कि उनके पास में तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी मौजूद हैं जिसको वो पेश करेंगी। किसी तरीके से झूठ नहीं बोला, ये दावा किया सीमा हैदर ने। उन्होंने कहा कि उनसे पाकिस्तान से निकलने के बाद भारत में दाखिल होने तक कोई सवाल जवाब नहीं किए गए, ये दावा किया सीमा हैदर ने जी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के अंदर। और बातचीत के बीच में ही पुलिस पहुंच चुकी है। इस समय हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं आप। ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पर पहुंची है पुलिस इस समय। पुलिस की निगरानी, क्योंकि अभी भी बहुत सवाल ऐसे हैं जो सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं सीमा हैदर को लेकर। नहीं, मेरा भी लाइव बुलेटिन जा रहा है, मेरा भी लाइव बुलेटिन जा रहा है। ठीक है, रास्ता मत कराइए यार, रास्ता मत कराइए प्लीज मैम, प्लीज रास्ता कराइए। ठीक है, नहीं नहीं सीमा हैदर एक्सक्लूसिव जी न्यूज़ से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान सचिन और सीमा के घर पर पुलिस पहुंची है। पुलिस इस समय वहां पर पूछताछ के लिए पहुंची है, किसी जांच के लिए पहुंची है। इस समय हंगामे की तस्वीरें हम आपको उस जगह से दिखा रहे हैं, उस घर से दिखा रहे हैं जहां इस समय सीमा हैदर और सचिन मीना मौजूद हैं। जी न्यूज़ के सवालों के एक्सक्लूसिव जवाब दे रही थी सीमा हैदर। इसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंची है। सीमा हैदर के इंटरव्यू को रोका गया है फिलहाल, और इस समय ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पर पुलिस पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। इस समय हंगामा वहां पर चल रहा है। उस वक्त ही हंगामा शुरू हुआ जब सीमा हैदर जी न्यूज़ के कैमरे पर तमाम सवालों के जवाब दे रही थी। यूपी एटीएस से पूछताछ के बाद ये पहला मौका था जब सीमा हैदर कैमरे के सामने थी। सीमा हैदर ने जी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और इस बातचीत में सीमा हैदर ने कहा कि उन्होंने तमाम सवालों के सही जवाब दिए हैं। साथ ही सीमा हैदर ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हूं। बच्चों की चिंता का जिक्र भी सीमा हैदर ने किया। साथ ही तमाम दस्तावेज का दावा भी सीमा हैदर कर रही हैं। सीमा हैदर का कहना है कि उनके ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जासूसी के एंगल की जो बात कही जा रही है वो भी ठीक नहीं है। वो केवल मोहब्बत की खातिर, प्रेम की खातिर, सचिन से अपने प्यार की खातिर वो भारत आई हैं, और इसी के लिए उन्होंने इतनी परेशानी, इतनी सरहदें पार की हैं। कराची से निकलने के बाद, पाकिस्तान से निकलने के बाद यूएई के बाद वो नेपाल पहुंची हैं। शादी को लेकर भी दावा किया सीमा हैदर ने कि सचिन मीना के साथ उनकी शादी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई। मंदिर में ही सचिन ने उन्हें मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा, और इससे दोनों की शादी हुई है। कब्ज, हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे लाइट लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूं? इसका राज है कब्ज से रातों रात राहत। थैंक यू झंडू नित्यम। आज ही ले आइए झंडू नित्यम, 100% आयुर्वेदिक कब्ज नाशक। तो शादी को लेकर दावा किया, तस्वीर साफ की सीमा हैदर ने। उन्होंने कहा पशुपतिनाथ मंदिर में मांग भरकर, मंगलसूत्र पहनाकर सचिन मीना ने शादी की उनसे, और उसके बाद ही वो भारत आई हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि पाकिस्तान से निकलने के बाद भारत से आने तक उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। तमाम दस्तावेज, टिकट उनके पास थे, और इसी पहचान के साथ वो आई। साथ ही होटल को लेकर भी, काठमांडू की जिस होटल में नाम को लेकर संशय बना हुआ था, सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर भी सीमा हैदर ने साफ किया कि उसमें जो होटल मालिक हैं उनके परिवार के साथ वो घुल मिल गई थी, इसलिए किसी तरीके के सवाल जवाब उनसे नहीं किए गए, कोई दस्तावेज उनसे नहीं मांगा गया। तमाम चीजों के फोटोग्राफ और सबूत होने का दावा भी सीमा हैदर कर रही हैं।
वो हंगामे की तस्वीर, साथ ही वो तस्वीर, वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे जो सीमा हैदर ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो सीमा हैदर के इंटरव्यू के बीच में ही यूपी पुलिस वहां पर पहुंची है। इस समय हंगामे की तस्वीरें सचिन और सीमा के घर से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर जी न्यूज के कैमरे पर उन तमाम सवालों के जवाब दे रही थी जो यूपी एटीएस ने भी उनसे पूछे हैं। हालांकि यूपी एटीएस ने पूछताछ करने के बाद सीमा हैदर को फिलहाल छोड़ दिया है, वो सचिन के साथ घर पर हैं। और उसी समय जब सचिन और सीमा जी न्यूज के कैमरे पर सवालों के जवाब दे रहे थे, उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस वहां पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। जो अन्य चैनल हैं, मीडिया, पत्रकार हैं, वो भी सर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन वो आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। हैदर से एटीएस ने लंबी पूछताछ की है और पूछताछ के बाद पहली बार वो इंटरव्यू दे रही हैं। सीमा, एटीएस ने आपसे, सचिन से बहुत लंबी पूछताछ की, बहुत सारे सवाल पूछे, क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया? जी सर, वही सवाल थे जो पूछे जा चुके हैं पहले। जी सर, इसके अलावा कुछ और पूछें तो? क्या क्या सवाल पूछे उन्होंने? किन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सवाल किए गए आपसे? एटीएस को तो मतलब सही तरीके से पूछा गया, हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई मुझसे। सीमा, आप माइक अपने हाथ में ले लें, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। माइक सचिन के हाथ से अपने हाथ में ले लें। माइक मांग रहे। हाँ, अब आप बताइए मुझे कि एटीएस ने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, सबसे ज्यादा सवाल किस चीज को लेकर पूछे गए आपसे? सर हर सवाल, अब तो हर चीज़ को ज़्यादा ही पूछा गया, तो मैं नहीं बोलूँगी इस चीज़ को ज़्यादा पूछा गया, हर चीज़ को ज़्यादा ही पूछा गया। जी सर। सीमा, एक चीज़ बताइए, आप पाकिस्तान के कराची से रवाना होती हैं, आप यूएई पहुंचती हैं, नेपाल पहुंचती हैं और उसके बाद भारत आती हैं। आपने 4 देशों के इमिग्रेशन क्रॉस किए, आप क्या जवाब देती रही हर इमिग्रेशन के ऊपर कि बच्चों के साथ आप कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? सर मुझसे पहली बात सिर्फ पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई, क्योंकि मेरे पास टिकट, वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं, कि मीडिया का तो काम है, पर कुछ ज़्यादा ही कहा जा रहा है। मेरे पापा को मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, मेरे भाई समान को मेरा पति बताया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। इसी दुख के कारण मैं मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत गलत बोले जा रहे हैं। चाहती है कि 8 मई को जो आपका पासपोर्ट जारी हुआ, ये बात गलत है? आपका 8 मई को पासपोर्ट जारी नहीं हुआ। कब का पासपोर्ट है आपका? बिल्कुल गलत है। आप पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन वो आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन शनाख्ती कार्ड सर, सॉरी। हाँ, आप उसे आधार कार्ड बता रही हैं। कार्ड कहते हैं। आपके पास भारत का कोई आधार कार्ड भी है क्या? जी सर, सॉरी। नहीं, शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। अच्छा, तो जरा एक बात बताइए कि भारत की सरहद पर आप कहां से, जरा आप अपना रूट बताइए सीमा, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। आप कहां से आई, कैसे आई? तो जरा एक बार आप दर्शकों के लिए बता दें कि आपने जो एटीएस को जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कहां से आई, कैसे आई? सर मैंने सब सच जवाब दिया है, और मुझे ये विश्वास है सच सामने आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। और रही बात जो मेरे रूट की, तो मेरा तक नेपाल तक मेरे पास सब कागज़ थे, पासपोर्ट था, वीज़ा था, सब कुछ थे। और रही बात दुबई की, तो दुबई मैं नहीं गई, दुबई की टिकट थी। वहाँ पाकिस्तान से सीधा जहाज़ नेपाल के लिए या भारत के लिए नहीं आता, जिसे कहते हैं एक जगह से मुझे एयरपोर्ट उतारा, दूसरे जहाज़ में बैठी हूँ, एयरपोर्ट उतार के मैं दूसरे जहाज़ में बैठी हूँ, ना कि मैं कहीं गई हूँ कि सीमा दुबई गई, ये हुआ वो हुआ। कितना चढ़ा के बोला जाएगा सर?
सिर्फ मेरा एक ही गुनाह है, वो जो मैं भारत आई हूँ वो बस मतलब मेरे पास उसका वीज़ा या पासपोर्ट मतलब उसके लिए नहीं था। अच्छा सीमा, सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि आप जब पासपोर्ट पहली बार सचिन से मिलने के लिए नेपाल में मिली, उस होटल के अंदर आप लोग जहां रुके, उसका जो मार्च की आपकी मुलाकात थी, उस मुलाकात के लिए जो दस्तावेज दिए गए, क्या होटल में आपने कोई आइडेंटिटी कार्ड बताया, आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, आप तो क्या दिखाते सर वो जो होटल वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सफेद बाल 1 मिनट के अंदर काले हो जाएंगे तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी वो जो होटल वाले हैं सुने, उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो मुझसे देखिए मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं, वो ना आधार कार्ड मांगते हैं ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं, जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। उनके साथ फैमिली की तरह रहते थे सर। धन्यवाद सर। सीमा एक चीज और बताइए जरा कि इस समय आप जब बात कर रही हैं, जब बहुत दिनों बाद आप, चूंकि ये इतनी लंबी पूछताछ हुई, इसके अंदर बच्चों से को लेके क्या आपकी चिंता थी? क्या इस बात का डर सता रहा है कि अगर, क्योंकि आप अभी भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, भारत का ना आपके पास वीजा है ना नागरिकता है, तो क्या वापस जाने को लेकर डर है? जी सर, मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती। मैंने सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल कबूल है। जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज़ कबूल नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बहुत दुखी रहे बेचारे बच्चे, क्योंकि मैं इनसे दूर थी। मैं 2-2 दिन अपने बच्चों को ना देख पाई। आगे फ्यूचर हमारा यही है, ATS से आपके सवाल, यहाँ बस नागरिकता मिल जाए। क्या ATS से आपका सवाल खत्म हो चुके हैं या अभी और पूछताछ के लिए बुलाया गया आपको? क्या कहा है आपसे? चल रहा है सर, सब कुछ चल रहा है, अभी चल रही है। सचिन जी सर चल रहा है। ATS संतुष्ट है आपके जवाबों से? क्या उन्होंने कहा कि अब आप जा सकती हैं? कैसे आपको छोड़ा गया? सर मैंने झूठ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सच पे मुझे विश्वास है, सच में ताकत होती है। तो मुझे विश्वास है आगे भी सब सही होगा। मेरा जो गुनाह है मैं मानती हूँ, और योगी जी, मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे गुनाह की मुझे सजा दी जाए, पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए। जी एक चीज और साफ कर दीजिए, आपकी शादी आखिर हुई कहाँ? क्योंकि न तो उस शादी का कोई गवाह है, शादी किस जगह हुई, न वो रजिस्टर हुई है, तो कैसे मान लिया जाए कि सच्ची आपकी शादी हुई? सर सब मिल जाएंगे, मेरे टिकटॉक आईडी में थे, सब मिल जाएंगे, आप इस बात की चिंता ना करें। और शादी हमारे नेपाल में ही हुई थी। और रही बात जो सबूतों की बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ न कुछ है, वो मिल जाएंगे, इस बात की आप चिंता मत करें। क्या मंदिर में शादी की, मंदिर में शादी की, होटल में शादी की, कहाँ शादी की, जरा बताइए तो सही। हमने तो, इन्होंने मुझे हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अभी वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं, तब तो हमें किसी ने मना, हम पशुपति। और एक बार फिर सीमा हैदर और सचिन मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे हम लिए चलते हैं आपको उनके पास में। राहुल मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। सीमा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सीमा, क्या मुझे आप सुन पा रही हैं? सीमा हैदर, सचिन मीणा, जी न्यूज़ के कैमरे पर एक बार फिर एक्सक्लूसिव सीधे आपको लिए चलेंगे। सीमा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है? सीमा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सीमा, आपसे बात हो रही थी, तो जरा आप मुझे ये बताइए कि सचिन आपको लेने के लिए दूसरी बार नहीं आए, क्या आपको इस बात की शिकायत नहीं थी कि अकेले आपको भारत तक आना पड़ा? बच्चों को लेकर आ रही हैं, किसी से आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, काठमांडू से अकेले चली आई बच्चों के साथ में। कोई तो होगा जिसने मदद की होगी, जिसने आपको टिकट कराया होगा, बस का टिकट लिया होगा, पोखरा पहुंची, कैसे आई, जरा ये तो बताइए, कोई तो होगा मददगार। सर जितना आप बता रहे हैं ऐसा इतना नहीं है। जैसे बच्चे मेरे चलने वाले थे चारों, जितना मुझे मुश्किल बताया जा रहा है सीमा ने कैसे करा, इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि गाड़ी से बैठ के गाड़ी में ही बैठना था। और जो टिकट की बात है, तो आजकल तो अंधा भी कहते हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसी महारत है कि अंधा भी मुल्तान ढूंढ लेता है। फिर मैं तो, मेरे पास आंखें भी थी, तो मैं आ गई। और इतना मुश्किल नहीं था जितना बता रहे कि सीमा दुबई गई। दुबई में मेरा कोई काम नहीं था, टिकट ऐसी मिली थी कि वहाँ से पाकिस्तान से दुबई से जहाज़ में, बस जहाज़ ही बदला है, वहाँ से फ्लाई दुबई, दूसरे फ्लाई दुबई में बैठ के मैं नेपाल आई। इसका ये कोई मतलब नहीं कि सीमा दुबई क्यों गई, दुबई में क्या वगैरह, दुबई का तो जिक्र ही ना होना चाहिए। अच्छा सीमा, नेपाल से भारत जब आप आई, तो भारत के बॉर्डर के ऊपर आपसे पूछा गया होगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रही हैं, कैसे जा रही हैं? आपने अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी बताई थी क्या बॉर्डर के ऊपर? नहीं, मैंने पाकिस्तानी आइडेंटिटी बताई नहीं थी, मुझसे आगे पूछा गया था। तो मैं सचिन की पत्नी थी, मैंने अपने पति का ही नाम लिया कि मेरे पति हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ।
लेकिन और आपने मुझे कोई अपनी नहीं शिनाख्त लगता कि बताई ये होगी? गलत होगा क्योंकि मेरे पति है। नेपाल नहीं, से जब आप शिनाख्त मैंने भारत अपना आई नाम तो मेरा सीमा ही है। तो कोई शिनाख्त बताई होगी आपने कि आपके बिल्कुल पति? बताई, मैंने अपना नाम सीमा, अपना नाम सीमा बताया, मैंने अपने पति का सचिन बताया, अपने घर का पता दिया जो है ये नोएडा में। जी मैम। लेकिन सर। बच्चों के बारे में, बच्चे भी तो आए हैं, तो बच्चों की सर। पहचान के बारे में कोई पूछा नहीं गया आपसे कि इनके पिता का नाम क्या है? आप अपने पति का नाम सचिन जैसे बता रही बच्चों हैं। का नाम, पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम भी सचिन ही था। तो बच्चों के और शिनाख्त, जैसे बच्चों के नाम मैंने रख दिए हैं, प्रेमका वगैरह, वही नाम उनके मैंने वहाँ भी लिखवाए थे। इसमें क्योंकि मैं वह पाकिस्तान से लेकिन कोई इन्हीं नाम से बुलाती थी कि मैं यहाँ आके हिंदू नहीं बनी। मैं अगले जो पहले करवा तो बीत चुका है, तब से लेके मैं मन और दिमाग से हिंदू थी। ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ आके बाकी मैंने साड़ी पहनी है, मैं साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है। मेरे 2 करवा चौथ, मैंने दोनों करवा चौथ की, मेरी 2 साड़ियाँ पाकिस्तान की। और इस बात की फोटो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी है। और जो लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं बाप बेटी के रिश्ते को गाली दे रहे हैं, जो पाकिस्तान से गलत बोल रहे हैं, उन बातों को ध्यान ना दो, सिर्फ नफरत निकाल रहे हैं अपनी। सर क्या सीमा, आपने अपने भाई को छोड़, आपके भाई पाकिस्तान की फौज में है, क्या उनसे कोई बात नहीं हुई आपकी इस दौरान? कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, ना कभी करूंगी भी सर, कभी नहीं करूंगी। जरा मेरा एक सवाल सचिन से है, जरा सचिन से बात करा दें। सचिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सचिन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा जवाब दें। वो भी आ जाएगा सचिन, This. I hopped from a Marriott to a 4 Points. तो एक बार फिर सीमा हैदर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सीमा हैदर जी न्यूज़ के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दुबई से नेपाल की फ्लाइट उन्होंने ली और नेपाल में भी इतना मुश्किल नहीं था भारत आना, ये उन्होंने दावा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पूछा गया बॉर्डर के ऊपर उनकी पहचान के बारे में, तो उन्होंने अपने आप को सचिन की पत्नी बताया। बच्चों के बारे में भी कहा कि सचिन उनके पिता हैं। हालांकि शिनाख्ती कार्ड के बारे में, पहचान के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई सीधा जवाब सीमा ने नहीं दिया, लेकिन साथ ही कहा कि मैं मन और दिल से हिंदू हूं। उन्होंने 2 करवा चौथ सचिन के लिए रखने की भी बात कही। तो आप सुन रहे थे सीमा हैदर को जो तमाम सवालों के जवाब दे रही थी, जिन्होंने कहा मेरे पास 3 पासपोर्ट नहीं है, मेरा एक ही पासपोर्ट है। साथ ही 4 मोबाइल की बात को भी सीमा हैदर ने झूठ बताया, झूठ करार दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने एटीएस को सब कुछ सच बताया है, इसमें किसी तरीके के जासूसी का कोई एंगल नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने भाई जो कि पाकिस्तान की फौज में है उसके साथ भी किसी भी संपर्क से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भाई के साथ कोई संपर्क उनका नहीं है। दुबई केवल वो घूमने नहीं गई थी, बल्कि वो केवल एक ट्रांजिट रूट था। ये दुबई में, कराची से दुबई, और दुबई के बाद वो केवल अगली फ्लाइट काठमांडू के लिए पकड़ने के लिए यूएई पहुंची थी, दुबई पहुंची थी, और वहां से नेपाल में पहुंची। नेपाल में वो नेपाल के रास्ते वो भारत आई, और भारत में बॉर्डर पर उनसे पूछताछ जरूर की गई थी, उनसे पूछा गया था उनकी पहचान के बारे में, और जिसमें उन्होंने अपने आप को सचिन की पत्नी बताया। तो तमाम जो आरोप लग रहे हैं उनको नकारा सीमा हैदर ने। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कुछ है वो सच है, और सच मैंने बता दिया है एटीएस को, और तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और इन जवाबों में जो एक चीज सीमा हैदर लगातार कह रही है वो ये कह रही है कि मैं किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस लौटकर नहीं जाना चाहती हूं। साथ ही इस बात का पर भी जोर दिया कि वो केवल प्यार की खातिर भारत आई हैं, सचिन मीना को अपना पति मानती हैं और पति से मिलने के लिए यहां पर भारत आई हैं। नेपाल में शादी होने की बात भी सीमा हैदर ने कही। तो लगातार तमाम सवाल जिनसे सीमा हैदर इस समय घिरी हुई है, उन तमाम सवालों के जवाब सीमा हैदर न्यूज़ के कैमरे पर दे रही थी। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर कैसे दाखिल हो गई भारत की सीमा में, क्या पहचान उसने बताई, तमाम सवालों के जवाब सीमा हैदर दे रही थी। हालांकि पहचान के कार्ड को लेकर, पहचान के दस्तावेजों को लेकर, साथ ही बड़ी बात सीमा हैदर ने यह भी कही कि उसने भारत की सीमा पर अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि सीमा हैदर ने इस बात को कबूला है कि उसने सीमा पर, इसने सरहद के ऊपर, सीमा हैदर ने भारत की सीमा में दाखिल होते समय अपनी पाकिस्तानी पहचान को छुपाया। तो सीमा हैदर ने क्या कुछ कहा और उस पर क्या कुछ सवाल हैं, किन सवालों को लेकर झूठ कहा जा रहा है, वो 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ सचिन के लिए भारत आई ये दावा सीमा कर रही है, लेकिन कई दूसरे भारतीयों के संपर्क में भी सीमा थी। यह हकीकत भी सामने आ रही। 2019 में पहली बार सचिन से बात हुई, लेकिन पहली बार 2020 में हुई। यह हकीकत पूछताछ में निकलकर सामने आई। साथ ही सुनौली बॉर्डर से वो भारत आई, लेकिन हकीकत यह है कि रुकनदेही खुनवा बॉर्डर से सीमा की भारत में एंट्री हुई। साथ ही दावा किया जा रहा है कि गुलाम हैदर से सीमा की शादी दबाव में हुई थी, लेकिन हकीकत यह है कि मर्जी से निकाह हुआ, 10 दिन पहले छोड़ा था घर। ये बात उस हलफनामे से भी सामने आई है जो शादी के वक्त का बताया जा रहा है। गुलाम हैदर से तलाक की बात कही जा रही है, लेकिन गुलाम हैदर से तलाक ने इनकार किया है गुलाम हैदर ने कि उसने सीमा को तलाक नहीं दिया है। सीमा की उम्र को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन पहचान पत्र में उसकी उम्र 21 साल सामने आ रही है। तो कई सारे सवाल हैं जिनके ऊपर अब भी सफाई आना बाकी है। दावा किया जा रहा है कि केवल 5वीं तक सीमा की पढ़ाई हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि सीमा अंग्रेजी, कंप्यूटर, मोबाइल की अच्छी खासी जानकारी रखती है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की बात, इसका दावा सीमा हैदर खुद कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इस मंदिर में शादी होती ही नहीं है। होटल में सही पहचान नहीं बताई थी, यह दावा भी सीमा हैदर कर रही है, लेकिन होटल का मैनेजर इन तमाम दावों से अलग बातें कर रहे हैं। तो यूपी एटीएस ने कई सवाल किए हैं सीमा हैदर से,
उन तमाम सवालों के जवाब देने की बात सीमा हैदर कर रही हैं। लेकिन बड़ी बात जो जी न्यूज के कैमरे पर सीमा हैदर ने कही, उसमें सीमा हैदर ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की सीमा में दाखिल होते समय उसने अपनी पाकिस्तानी पहचान को छुपाया था। क्या कुछ सीमा हैदर ने जी न्यूज के कैमरे पर कहा, सुनाते हैं आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सीमा आपसे बात हो रही है, आप मुझे ये बताइए कि सचिन आपको लेने के लिए दूसरी बार नहीं आए, क्या आपको इस बात की शिकायत नहीं थी कि अकेले आपको भारत तक आना पड़ा, बच्चों को लेकर आ रही हैं, किसी से आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, काठमांडू से अकेले चली आई बच्चों के साथ में?